टॉपिक है। आज हम डिस्कशन करेंगे एक आर्टिकल के ऊपर। कल मैंने ये पढ़ाया था लेकिन बच्चों ने कहा जी इसको आज सारी स्ट्रेंथ होगी तो थोड़ा रिवाइज कर दें। आर्टिकल है एक्सटेंशन ऑफ सॉफ्ट सेट टू हाइपर सॉफ्ट सेट्स एंड देन प्लिथोजेनिक हाइपर सॉफ्ट सेट। अब आपने सॉफ्ट सेट से हाइपर सॉफ्ट सेट पे जाना है, ये उसकी एक्सटेंशन है। तो ये एक्चुअली जनरल एक ओवरव्यू दूं पहले मैं आपका को, तो फिर आगे की तरफ चलता हूँ। ये फ्लोरेंटन समराची, ये अमेरिकन, आपको पता है कि एक मैथमेटिशियन है, फिलोसफर हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको के फुल प्रोफेसर हैं। तो जो न्यूट्रोसॉफिक थ्योरी है वो भी इनकी है, जो कि 1998 के अंदर इन्होंने प्रेजेंट की। फिर सॉफ्ट सेट की जो थ्योरी है वो आपको पता है डी मोलॉट स्टॉब ने 1999 के अंदर काम किया उसके ऊपर, और फ्लोरेंटन ने 2018 के अंदर आके उस थ्योरी को एक्सटेंड किया जो सॉफ्ट सेट थ्योरी थी। सॉफ्ट सेट थ्योरी टोटल डिसीजन मेकिंग पे बेस करती है। अब 2018 के अंदर और दिसंबर 2018 के अंदर ये आर्टिकल आया। 2 पेजेस का ये आर्टिकल है, लेकिन इस आर्टिकल पे आजकल बहुत काम हो रहा है और इवन कई बुक्स बन चुकी हैं, 1-2 बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं इस आर्टिकल के ऊपर। तो बड़ा एक सॉलिड किस्म का आर्टिकल है। एक छोटी-छोटी डेफिनेशंस दी हैं उन्होंने, लोगों के लिए नए रास्ते खोले हैं कि आप इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। तो है क्या कि सॉफ्ट सेट में आप बात करते हैं सिंगल पैरामीटर्स की, कि जैसे आपने कहते हैं कि एक घर खरीदना था, आप उस घर की परचेज के लिए आप कहते हैं जी वो वेल लोकेटेड होना चाहिए, वो आपके पास जो है खूबसूरत घर होना चाहिए, वो आपके पास कॉस्टली या चीप होना चाहिए। तो इन्होंने बात की कि हर पैरामीटर के अंदर पैरामीट्रिक वैल्यूज भी होती हैं। मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि आपने कहा जी एक बहुत खूबसूरत किस्म का उसका अटैच बाथ होना चाहिए। अब वो अटैच बाथ की खूबसूरती की कई लॉजिक्स हो सकती हैं, कई आगे पैरामीटर्स हो सकते हैं। आप उसमें ये सोच सकते हैं कि ये टाइल इसके अंदर इस टाइप की लगी होनी चाहिए। बाथरूम तो वही है, एक ही है, एक पैरामीटर ही है, लेकिन उसके अंदर कई पैरामीटर एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसमें जो है आपका जो बेसन है वो फलां जगह पे लगा हुआ होना चाहिए था, इस जगह पे नहीं होना चाहिए था। तो एक पैरामीटर के अंदर जब मल्टीपल टाइप के पैरामीटर्स आ जाते हैं तो उसको आप हाइपर सॉफ्ट सेट कहते हैं। अभी हम बात करते हैं इसके ऊपर। मिसाल के तौर पे आप देखिएगा जरा, जब आपने बात की थी सॉफ्ट सेट की, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलें सॉफ्ट सेट की, तो बच्चों सॉफ्ट सेट की डेफिनेशन के अंदर आपने ये कहा जी हमारे पास क्या होना चाहिए, एक फंक्शन है, एक मैपिंग है जो कि f सच दैट a टू पावर सेट ऑफ u के ऊपर डिफाइन की गई है। अब यहाँ जो a है, पहले मैं अगर इन टोटल को एक्सप्लेन करता चलूं, a आपको पता है कि आपने एक सेट ऑफ पैरामीटर लिया, सेट ऑफ पैरामीटर्स ले लिया। अब ये a एक सेट ऑफ पैरामीटर है। फिर ए जो है दैट इज द सबसेट ऑफ द सेट ऑफ पैरामीटर्स, वो ई का सबसेट है। फिर यहाँ पे जो यू है दैट इज सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, जो ऑप्शंस होते हैं आपके पास, सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। तो ये आपके पास ऑल्टरनेटिव्स का एक सेट है, तो ये इस तरह से आ गया, u इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। अब पावर सेट ऑफ u जो है ये भी आपको पता है कि आप उसका पावर सेट करते हैं यूनिवर्सल का। पिछली बात को रिवाइज कर रहा हूँ थोड़ा। पावर सेट ऑफ u मतलब पावर सेट ऑफ यूनिवर्सल मतलब पावर सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। ठीक हो गया। फिर इसके ऊपर एक मैपिंग अप्लाई करते हो तो आपके पास जो आंसर्स आते हैं उस मैपिंग के सूरत में वो एक सॉफ्ट सेट बनता है जिसके अंदर एलिमेंट्स कुछ इस टाइप के होते हैं कि लेट्स से दैट किसी E1 के अगेंस्ट आपके पास इधर से कोई कलेक्शन आ जाती है। ठीक हो गया। आगे आप कुछ भी इसको लिखते हैं, ऑर्डर पेयर्स बनते जाते हैं।
E2 के अगेंस्ट फिर कोई कलेक्शन आ जाती है, और इसी तरह अप टू सो ऑन ये सिलसिला चलता रहता है। मैं लिख दूं कहीं इसको एम्प्टी ना समझ लीजिए। H1 H2 H3 फर्ज करें, ये कलेक्शंस के तहत ये एक सॉफ्ट सेट बनाया आपने। अब उसने कहा कि फर्ज करें कि ये आपका जो सेट था या जो भी आपने बात करनी थी जिसके ऊपर, लेट्स से दैट मोबाइल्स की आप बात करते हैं, तो आप इसको कहते हैं कि जी ये जो E1 है, ये डिस्प्ले साइज है उसका मोबाइल का। अगर ये E1 डिस्प्ले साइज है तो अब डिस्प्ले भी कई तरह के होते हैं। आपने डिस्प्ले के अंदर भी देखना है कि वो उसका डिस्प्ले साइज जो है मोबाइल का वो 4 इंचेस का है, 4.5 है, 7 है, 6 है, 6.3 है, 6.5 है, तो मतलब डिफरेंट आगे इसके अंदर पैरामीट्रिक वैल्यूज होती हैं। इसी तरह अगर आप बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी भी डिफरेंट टाइप की होती है। आप 4000 mAh की बात कर रहे हैं, आप 4400 की बात कर रहे हैं, 5000 की कर रहे हैं, 5200 की कर रहे हैं, तो यहाँ पे बैटरी भी आगे पैरामीट्रिक वैल्यूज रखती है। तो इन्होंने जो फ्लोरेंटन थे, इन्होंने ये कहा कि हर एक पैरामीटर के अंदर आगे मजीद पैरामीट्रिक वैल्यूज होती हैं। तो उससे एक नए सेट का आगाज किया जिसको हाइपर सॉफ्ट सेट का नाम दिया। अब हाइपर का वर्ड, जैसे मैंने कल भी बताया था, हाइपर का वर्ड वैसे तो आमतौर पे जैसे आप गुस्से के लिए यूज करते हैं, तो वो गुस्से के लिए भी इसलिए यूज करते हैं कि आपकी वो जो सेंसेस हैं वो एक हद से आगे बढ़ जाती हैं, इसलिए उसको हाइपर कहा जाता है। तो ये जो वर्ड हाइपर सॉफ्ट सेट था, उसकी डेफिनेशन की तरफ आता हूँ। हाइपर सॉफ्ट सेट, अब बच्चों ये जो हाइपर सॉफ्ट सेट है, ये भी एक इसी तरह की मैपिंग है। इसके अंदर ये एक नहीं होगा बल्कि कई होंगे। आप अगर डेफिनेशन का यहाँ से आगाज करते हैं तो देखिए हाइपर सॉफ्ट सेट में वो ये कहता है कि लेट यू बी द सेट ऑफ यूनिवर्सल डिस्कोर्स, पी ऑफ यू बी द पावर सेट ऑफ यू, A1 से लेके AN तक कोई पर n डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट्स हैं whose corresponding attributive values are कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। फिर वहां पे आपने कहा था सिंपल FA इज अ मैपिंग, यहाँ पे आप कह रहे हैं F कॉमा उसके बाद A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 अप टू AN इज अ मैपिंग सच टू पावर सेट ऑफ यू। मैपिंग वही है, पावर सेट ऑफ यू के ऊपर ही है, लेकिन ये आगे डिफरेंट कलेक्शंस के तहत है। आप देखिएगा ये मैपिंग है F such that A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 अप टू सो ऑन। यहाँ पे आपके पास आ गया सॉरी टू पावर सेट ऑफ यू। अगर हम मोबाइल्स की यहाँ पे फर्ज करें बात कर रहे हैं तो आप जरा गौर कीजिएगा। मैं कहता हूँ कि एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर मोबाइल 1, मोबाइल 2, मोबाइल 3, मोबाइल 4 फर्ज करें, ये 4 किस्म के मोबाइल्स हैं। जो A1 है, ये मैं कह देता हूँ कि ये उसके डिस्प्ले साइज पे बात करता है। अब डिस्प्ले साइज जो है, अब डिस्प्ले के अंदर आपके पास जो साइजेस हैं वो मैं कह देता हूँ कि जी 4.5 आप इंचेस से स्टार्ट कर देते हैं। फिर आप कहते हैं कि एक 5 इंच साइज है उस डिस्प्ले का जो आपके पास मोबाइल स्क्रीन है, एक्सक्यूज मी सर, 5.5 है। जी जी बोले, जल्दी करें। सर जो पहले तो हम स्मॉल एज नहीं लेंगे, A1 A2 उसके अंदर ही A1 डिफरेंट यानी साइज उसके आ जाएंगे। ये आ गए ना, मैं वही बता रहा हूँ आपको आगे, वो एक एक बात करके नहीं, मैं आपको डायरेक्ट वो सेट्स लेके दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये आ गया आपके पास डिस्प्ले साइज के बाद, ये आपके पास लेट्स से दैट आप बैटरी की बात कर देते हैं। ये जो स्मॉल एज हैं वो ये हैं ओके कि ओके सर। डिस्प्ले, बैटरी, अब उसके आगे मजीद ये सेट बन रहे हैं। ठीक हो गया। ओके अब सर। बैटरी जो है वो फर्ज करें आप कह देते हैं जी 4000 mAh है। ठीक हो गया। फिर आप कह देते हैं 5000 mAh है, mAh है।
और फिर आप क्या देते हैं कि लेट 6000 mAh है। तो ये इस तरह से आपने एक सेट बना लिया बैटरीज का। अब तीसरा कोई आप एक और इसका एक पैरामीटर ले लें। लेट्स से दैट आप स्टोरेज ले लें। ले रहे हैं जी, स्टोरेज ले लें। आप ये इसकी स्टोरेज के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आप कहते हैं जी वो लेट्स से दैट आपके पास कितना है जी, क्या क्या होते हैं, 64 GB 64 है GB और 128 GB है और इस तरह से 256 GB है। तो इस तरह से 2-3 आप यहाँ पे ऑप्शंस रख लें। ठीक हो गया। अब बच्चों ये जो मैपिंग है, ये जो FA है, FA की जगह पे अब आना है FA1 क्रॉस A2 क्रॉस A3। ये मैपिंग के सामने आपके पास क्या आ रहा है? तो बच्चों आपको पता है लेट्स से दैट A1 A2 A3 की जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके अंदर ऑर्डर ट्रिपलेट्स आएंगे। जिस तरह अगर आपके पास आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं दो सेट्स का, तो ऑर्डर पेयर्स बनते हैं। तो यहाँ ऐसी सिचुएशन में ऑर्डर ट्रिपलेट्स बनते हैं और वो ऑर्डर ट्रिपलेट्स में आप फर्ज करें जी, पहले में से आप कहते हैं जी 5 इंच जो है उसका डिस्प्ले साइज है। आप यहाँ पे उसको इस तरह से करते जाएं एफ ऑफ, अब ये पहला एक फर्ज करें मैं मैपिंग बनाने लगा हूँ। एफ जिस तरह उसमें आप करते थे ना एफ ऑफ E1, यानी कि इसको आप क्या लिखते रहे, f of E1 is equals to this, यही करते थे ना आप, यस सर। H1 H2। अब यहाँ वो f of क्या आएगा, अब यहाँ वो f of फर्ज करें मैं कह देता हूँ A1 A2 A3, इस तरह से फर्ज करें आएगा। और मैं इस तरह से ले लेता हूँ कि f of A1 मैं कहता हूँ जी, पहली बात लेते हैं कि उसका 5 इंच साइज है डिस्प्ले साइज और उसकी लेट्स से दैट 6000 mAh बैटरी है और उसमें से 128 GB उसकी स्पेस है। अब आपने देखना है कि देखें जी, इस तरह जब आपने f ऑफ E1 किया तो सामने कोई सेट आया था, हाउसेज या मोबाइल्स जो भी हैं, तो इसके सामने भी तो कोई अब सेट आएगा ना कि वो कौन से मोबाइल्स हैं इस यूनिवर्सल कलेक्शन में से जिनके अंदर ये बात पाई जाती है। आपको बात समझ आई? आप इसमें से क्या देते हैं कि वो मोबाइल 1 है और मोबाइल 4 है। ये वो मोबाइल्स हैं जिसके अंदर इनमें से ये खसूसियत पाई जाती है, ये पैरामीटर्स उनके अंदर मौजूद हैं। तो लास्ट में और इसमें डिफरेंस आपको नजर आएगा। इसमें ये था कि एक पैरामीटर के ऊपर पूरी डिस्कशन चलती थी, तो फिर बाद में आप आहिस्ता आहिस्ता उनको सम अप करते थे यूजिंग एंड साइन, यूजिंग और साइन, यूजिंग यूनियन, यूजिंग इंटरसेक्शन, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे आपके पास एक ही जगह पे वो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो रही है। मजीद उसके अंदर जो पैरामीटर्स आपने और रिजल्ट को रिफाइन करने के लिए ऐड किए, और रिजल्ट की रिफाइनमेंट के साथ ये सारा कुछ आपके सामने आ रहा है। क्लियर होगी बात? यस सर। इस मोबाइल में ये इतना है, इस मोबाइल में ये इतना है, ये सब कुछ मौजूद है। जी बच्चों, किसी बच्चे को कोई इशू यहाँ तक? सर इसमें सब जब कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे पहले A1 A2 की कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, जो आंसर आएगा फिर उसका A3 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेंगे। जी, ऑर्डर ट्रिपलेट ऐसे ही बनता है ना। आपने जब यस सर। एन तक की करनी है तो एन टुपल्स बनेंगे, 4 लेने हैं तो क्वाड्रुपलेट्स बनेंगे। तो वो डिपेंडिंग अपॉन द सेट्स के कितने सेट ऑफ पैरामीटर्स आते हैं आपके पास। यस सर। अच्छा, इस चीज को आगे उसने कहा जी इसको आप क्रिस्प हाइपर सॉफ्ट सेट बना सकते हैं। अब मैं ये चीजें आपको पेपर से दिखाता हूँ। आप यहाँ से क्रिस्प हाइपर सॉफ्ट सेट, अब जब बात आएगी क्रिस्प की हाइपर सॉफ्ट सेट, तो क्रिस्प की जब बात आएगी तो मतलब ये है कि उसकी मेंबरशिप वैल्यू या आप 0 देंगे या आप 1 देंगे। क्रिस्प हाइपर सॉफ्ट सेट के अंदर जब वो कहता है जी आप इससे फजी हाइपर सॉफ्ट सेट बना सकते हैं। अब फजी हाइपर सॉफ्ट सेट से क्या मुराद है? हाइपर सॉफ्ट सेट उससे मुराद है कि आप उसकी वैल्यू जो है हर एक पैरामीटर के अगेंस्ट वो लेंगे इन बिटवीन 0 to 1।
फिर आपको पता है इंट्यूशनिस्टिक की बात होती है, इंट्यूशनिस्टिक हाइपर सॉफ्ट सेट। अच्छा जी, इंट्यूशनिस्टिक हाइपर सॉफ्ट सेट में भी एक आपके पास वो ट्रुथनेस हो जाती है, ट्रुथनेस होती है और एक आपके फॉलनेस। पास फॉल्सनेस होती है, और उन दोनों का ताल्लुक इन बिटवीन 0 to 1 होता है। और फिर यहीं से वो कहता है कि आप इससे न्यूट्रोसॉफिक हाइपर सॉफ्ट सेट भी बना सकते हैं, न्यूट्रोसॉफिक हाइपर सॉफ्ट सेट, और उसमें ट्रुथनेस, फॉल्सनेस, इनडिटर्मिनेंसी ये आ जाती है। मिसाल के तौर पे आप जरा पेपर पे आइएगा, ये डेफिनेशन हो गई। उसके बाद वो देखें, कहता है कि आपकी जो यूनिवर्स डिस्कोर्स है वो क्रिस्प होगी अगर पूरे का पूरा सेट उसको बिलोंग करता हो, पूरे का पूरा एक्स, यानी कि 100% इन्वॉल्वमेंट हो तो वो क्रिस्प है या 0% है। उसके बाद फजीनेस के अंदर आएंगे तो वो कहता है कि बात कर लेते हैं इन बिटवीन 0-1 की, आगे एग्जांपल भी देता है, वो एग्जांपल में भी आपको क्लियर हो जाएगा। हम अपनी एग्जांपल में बेशक इसको अप्लाई कर लेंगे। 0-1 में से लेनी है, फिर आपने उसमें से ये वैल्यू इन बिटवीन, तो ये सारी डेफिनेशंस मैं आपको इधर दिखाता हूँ। ये उसने एक एग्जांपल ली, इस एग्जांपल को कल भी मैंने समझाया था, आज आप समझिएगा। मैं मोबाइल वाली ली है तो उसी के ऊपर इसको अप्लाई कर देते हैं ताकि आपको पूरी बात समझ आ जाए। अब देखें, जब हम बात करेंगे यहाँ से इनके ऊपर पहले क्रिस्प हाइपर सॉफ्ट सेट की, तो क्रिस्प हाइपर सॉफ्ट सेट से मुराद है, फर्ज करें ये जो मैंने चीज लिखी थी इसको मैं आगे लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। अब बच्चों इस क्रिस्पनेस के अंदर आपने देखा कि आपने वहां से अपने अभी का घंटा घंटा जाया करना है, उस घंटे में मुझे बेसिक्स करवा दो। ये कोई भी नहीं हो रहा है यार, चलो मर्जी है यार, ठीक है। ये तो लेवल है आपका अंडरस्टैंड करने का, समझने का, और बाद में एतराज़ करें कि कोई बात समझ नहीं आई या नंबर नहीं आते या ये, तो आप अपना लेवल चेक कर लें माशाल्लाह किस सीरियसनेस के साथ आप पढ़ रहे हैं। मैं भी उस तरह स्लाइडें बना के आपको फॉर्मेलिटी पूरी कर दिया करूं तो वो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा। एक मैं चाहता तो एक स्टूडेंट ने मुझे सिर्फ कहा जी आप कल वाला रिवाइज कर दें, तो मैं कल वाला पूरा आर्टिकल रिवाइज कर रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, सिर्फ इस बिना पे कि कल मैंने बोर्ड यूज़ नहीं किया। एनीवेज, अच्छा ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ, वो पीछे आपके पास मौजूद था, हमने 5 इंच उसका डिस्प्ले साइज लिया, और जो है उसके बाद बैटरी थी 5000 या 6000 mAh थी, जो भी आपने यहाँ पे लेना है, 6000 mAh था, और 128 GB उसकी स्पेस थी। अब इसके सामने बच्चों आपने लिखा था M1 M2। अब ये आपका M1 M2 जो है, आप अगर इसके साथ ये 1 लगा देते हो, फिर M2 के साथ ये 1 लगा देते हो, तो इससे मुराद ये है कि जो मोबाइल 1 है उसके अंदर 100% ये तीनों चीजें पाई जाती हैं। बात समझ आ गई? यस सर। मोबाइल 1 के अंदर 100% उसका साइज 5 इंचेस है, उसका बैटरी जो है वो 6000 mAh है, उसकी जो स्पेस है वो 128 GB है। M2 के अंदर भी 100% ये बातें मौजूद हैं। इसको कहते हैं क्रिस्प हाइपर सॉफ्ट सेट। ठीक हो गया? आगे आता है फजी हाइपर सॉफ्ट सेट। अब बच्चों जब फजी हाइपर सॉफ्ट सेट की बात आएगी तो फजी हाइपर सॉफ्ट सेट के अंदर आप फर्ज करें यही बात लिखें, 5 इंचेस डिस्प्ले साइज है, 6000 mAh बैटरी है, और 128 GB उसकी स्पेस है। तो अगर ये बात कर रहे हैं ना आप फजीनेस के ऊपर, तो आप ये बताएं कि M1 जो है, अब देखें मैंने कहा था आप वैल्यू इन बिटवीन 0 and 1 कुछ भी सपोज कर लें, तो आप कहें कि मोबाइल 1 के अंदर ये जो लेफ्ट साइड पे 3 खसूसियात हैं मुझे 70% नजर आई।
मोबाइल 2 के अंदर मुझे ये खसूसियात 90% नजर आई। समझ आई बात की? यस सर। यानी कि ये हो सकता है ना कि मोबाइल 1 के अंदर डिस्प्ले साइज भी ये हो, 128 GB स्पेस भी हो, लेकिन 6000 mAh बैटरी में हो सकता है अप डाउन आ गया हो। जरूरी तो नहीं आपको 100% वही चीज मिल जाए। तो फिर आप 70% तक Yes, sir. मोबाइल 1 को प्रेफर कर लेंगे। ठीक हो गया, चले बैटरी से थोड़ा कंप्रोमाइज कर लेता हूँ। जो आपका सेकंड मोबाइल था उसके अंदर ये बातें आपको 90% तक ले गई, तो आपने कहा चलें वो ज्यादा प्रेफरेबल है, आपकी सिलेक्शन और रिफाइन हो गई। ये बात हो गई फजीनेस के अंदर। अच्छा, इसके बाद है इंट्यूशनिस्टिक की बात करते हैं। इंट्यूशनिस्टिक हाइपर सॉफ्ट सेट। ठीक हो गया। अब ये इंट्यूशनिस्टिक हाइपर सॉफ्ट सेट में बच्चों जब हम जाते हैं तो बात इधर तो वही है, f of 5 inches 6000 mAh, उसके बाद 128 GB, और यहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि जो मोबाइल 1 है उसके अंदर मुझे 70% ये बातें तो नज़र आई, लेकिन मैं हो सकता है 40% उनसे निगेट कर दूं। ठीक हो गया। इसी तरह जो मोबाइल 2 है उसमें मुझे फर्ज करें 80% वो सब कुछ नजर आया, और हो सकता है मैं 60% उसके अगेंस्ट चला जाऊं। अब ये बात याद रखें, जो ट्रुथनेस होती है ना, जो ट्रुथनेस होती है किसी भी मेंबर की, वो भी लाई करती है इन बिटवीन 0 to 1, और जो फॉल्सनेस होती है किसी भी मेंबर की वो भी लाई करती है इन बिटवीन 0 to 1। ये आप सोच रहे होंगे ना, अगर ट्रुथनेस 0.8 हो गई तो ये तो 0.2 रहना चाहिए था। तो ये ऐसे नहीं है, आप किसी बात से 100% एग्री भी कर सकते हैं, 100% डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो इस तरह ट्रुथनेस और फॉल्सनेस का जो सम है, अगर मैं यहाँ पे ये बात थोड़ा सा बता दूं कि TF का अगर सम की तरफ चलेंगे तो वो 0 से 2 के दरमियान जाएगा। इसके बाद है न्यूट्रोसॉफिक हाइपर सॉफ्ट सेट। न्यूट्रोसॉफिक हाइपर सॉफ्ट सेट। लेकिन सर ये चीज है, ये 0-1 इंटरवल से बाहर नहीं चला जाएगा फिर, ये 2000 प्लस फॉलनेस जब होगी। बच्चे वो इंडिविजुअल्स की बात है कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो इन बिटवीन दैट रहेंगे, वो इससे बाहर नहीं जाएंगे, इंडिविजुअल्स। ओके सर। इसके बाद है न्यूट्रोसॉफिक हाइपर सॉफ्ट सेट। अब इस न्यूट्रोसॉफिक हाइपर सॉफ्ट सेट में अगर आप यही चीज लेके 5 इंचेस उसका डिस्प्ले साइज है, उसका 6000 mAh बैटरी है, और आपका 128 GB उसके पास जो है उसकी स्पेस है, तो मोबाइल 1 के अंदर ये बात 0.7 0.4 0. फर्ज करें 1 लगा दें। अब ये ट्रुथनेस है, ये इनडिटर्मिनेंसी है, और ये फॉल्सनेस है। तो इसका सम इन बिटवीन 0 to 3 रहना चाहिए। अच्छा, ये बात, इसके बाद आगे चलते हैं। मोबाइल 2 के ऊपर आप सिर्फ देख रहे हैं वैल्यू एक एक बढ़ रही है, 0.8 0.5 0.6, तो वैल्यू एक एक बढ़ रही है सिर्फ, और कुछ नहीं हो रहा। ये इस तरह से आ गया। सर इसमें ये जो इंडिटरमिनेंसी आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारे यानी जो हमने सेलेक्ट किया है वो 70% और 10% के दरमियान लाया करता है। जैसे हमने 40% लिया है ना, 0.4 इंडिटरमिनेंसी, तो उसका मतलब ये है कि हमारे मेरी बात सुने। इनडिटर्मिनेंसी में ये होता है कि किसी बात पे आप जो है ना एग्री करते हो, पहले तो एग्री करते हो तो ट्रूथनेस है, डिसएग्री करते हो तो फॉल्सनेस है। किसी बात पे आप खामोशी का इजहार करते हो, आप अपनी राय का इजहार उस तरह से नहीं करना चाहते, या आप कहते हो कि नहीं भाई मैं तो इस बात से जो है ना खामोश हूँ, मैं इतने % इस पे किसी किस्म का कोई कमेंट नहीं करना चाहता, कि हो सकता है इसमें कोई गलती निकल आए, हो सकता है इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट निकल आए, मैं इस पे बात नहीं करूंगा। मोबाइल्स आप देखते हैं, कोई आपको कहता है जी आप S1 वीवो ले लें, एक बंदा आपको कह रहा है नहीं वो तो बहुत ही आला मोबाइल है, एक बंदा आपको कह रहा है नहीं भाई वो तो फारग तरीन मोबाइल है, और एक बंदा खामोशी का इजहार कर रहा है, वो आपको कह रहा है नहीं मुझे कोई इतना आइडिया उस बारे में नहीं है।
तो उसकी भी एक राय होती है, उसका भी एक इजहार होता है, जिसका वो इजहार अपना इनडिटर्मिनेंसी इन बिटवीन दीज कहीं ना कहीं कोई ना कोई एडजस्टमेंट करेगा, तो वो इस तरह से पॉसिबिलिटी होती है। तो जहां तक आप ये कह रहे हैं कि वो उसके दरमियान ही लाए करेगा, ये भी कोई जरूरी नहीं है, वो उससे ऊपर भी जा सकते हैं। किसी चीज के ऊपर आप कोई रिश्ता करवा रहे हो, तो रिश्ता करवाने पर आपसे उन्होंने जब उस लड़के की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी, आपने पहली बात पे तो बड़ा उसको ओके कर दिया, लेकिन किसी बात पे आप उन्होंने कहा जी क्या लड़का सिगरेट पीता है, अब आप उस बात पे खामोश हो गए, यार अब मैं इसके पीछे पीछे थोड़ा रहता हूँ, मैं इसको देखता थोड़ा ही हूँ, तो आपने किसी बात पे खामोशी का इजहार किया। तो इस तरह से ये इन बिटवीन दीज ये ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं कहीं ना कहीं। ये एक्चुअली अगर आपको बताऊं, ये फिलॉसफी है, ये जो न्यूट्रोसॉफी है, ये एक फिलोसफिकल सिचुएशन है, एक जनरल सिचुएशन है इस तरह की, जिसमें फिलॉसफी डिस्कस हो रही है, उसको मैथमेटिक्स की फॉर्म दी जा रही है, नंबर्स दे के उसको मैथमेटिकल फॉर्म दी जा रही है। अच्छा, इसके बाद अब उसने एक और बड़ा रिफाइन और बड़ा मजेदार सेट डेवलप किया, कि यहाँ तक इसकी बातें हो गई, और वो सेट है प्लिथोजेनिक हाइपरसॉफ्ट सेट। ये सबसे ज्यादा मजे की चीज है, प्लिथोजेनिक हाइपरसॉफ्ट सेट। अब प्लिथोजेनिक हाइपरसॉफ्ट सेट में बच्चों पता क्या था, आपको अभी ये बात समझ आएगी, मजा आएगा इसका। प्लिथोजेनिक हाइपरसॉफ्ट सेट, प्लिथोजेनिक हाइपरसॉफ्ट सेट। Sir, may I ask a question? जी जी, क्यों नहीं। सर जब हमने ये पढ़ा था ना सॉफ्ट सेट का भी, लास्ट टाइम भी सर ने भी मुझे पढ़ाया था, तो मुझे एक क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहती है कि जब हम एट्रीब्यूट्स करते हैं ना, मतलब हम एट्रीब्यूटिव वैल्यूज में उसको डिवाइड कर देते हैं एक एट्रीब्यूट को, तो एन टपल तक हम जाते हैं, मींस के अब हमारे पास जैसे आपने 3 दिए थे, तो हमने मतलब फजी में बनाया या क्रिस में बनाया, तो वो हमारे पास 3 ही एट्रीब्यूट्स उसके अकॉर्डिंग आ रहे थे। मतलब जब हम उसको एन टपल में भी डिवाइड करेंगे, लेकिन हम उसमें एट्रीब्यूट्स में से जितने भी हम उसमें मतलब डिवीजन कर रहे होंगे, जैसे आपने 3 कर दिया कि उसमें डिस्प्ले का था, तो उसमें भी मतलब 3 फर्दर डिवीजन कर लिए, तो उसके बाद भी हम उसमें से एक ही चूज कर रहे हैं, उन 3 में से भी फिर हमने एक चूज किया, नेक्स्ट में से भी हमने एक ही चूज किया, तो जितने हमारे बनते हैं एट्रीब्यूट्स बनते हैं, उतने ही हमारे मींस के फर्दर जब हम हाइपरसॉफ्ट बनाते हैं, तो उतने ही एट्रीब्यूट्स बाद में भी तो आ रहे होते हैं ना, तो उनके अकॉर्डिंग हम लोग सिलेक्शन करते हैं। वो थोड़ा सा ना उसके साथ मेरा कंबाइन हो जाता है इस तरह से कि मीन जितने एट्रीब्यूट्स हम लेते हैं, उसके बाद फर्दर डिवीजन के बाद भी उतने पे ही हम काम कर रहे होते हैं, तो नहीं, इसका आंसर मुझे वैसे करें। इसमें एक मैं आपको बात बताऊं कि ये भी जरूरी नहीं होता, ये भी जरूरी नहीं होता, लेकिन जब मैं आपको बात बताऊं कि अभी मैं प्लिथोजेनिक पे भी आता हूं, मैं ये आप कह रही हैं कि 3 से 2 क्यों नहीं लिए, यही सवाल है ना आपका। जी जी। नंबर 1 तो देखें, कार्टेशियन प्रोडक्ट जब आप करते हैं, तो जब आप ये कहते हो कि A क्रॉस B के जवाब किस टाइप के आएंगे, तो पहला आपका सवाल सिंपली यही होता है कि इसके जवाब ऑर्डर पेयर्स में होंगे। ठीक हो गया। क्यों, अब ये है ना, 2 सेट्स की प्रोडक्ट है तो 2 एलिमेंट्स आ गए इधर। इसी तरह अगर आपको कहा जाता है ना कि A B C की प्रोडक्ट लेंगे तो क्या जवाब आएगा, तो ऑटोमेटिकली इसके आंसर्स X Y Z, पहला पहले में से, दूसरा दूसरे में से, तीसरा तीसरे में से आएगा। ठीक हो गया। लेकिन इसके ऊपर हमने आर्टिकल्स में काम किया हुआ है कि हमने सिलेक्शन, इवन इस पे मेरी खुद बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई हुई है सकलैन साहब के साथ भी, हमने जब ये काम कर रहे थे तो हम ये डिस्कस करते थे कि ये जो कुछ आर्टिकल्स के अंदर हमने ये पूरे नहीं लिए हुए, मैंने सिर्फ लेट्स 2 से 3 लेके आगे उसका सेट बनाया हुआ, और उसके ऊपर हमने इस थ्योरी के माहिज को भी मेल करके डिस्कशंस की हुई हैं, तो आप ले सकते हैं, लेकिन मेरा स्टांस इस पे यही था कि नहीं ले सकते, मैं इस बात पे कायम था। बहरहाल मैंने अपने आर्टिकल्स में उसको कम यूज किया है, इस तरह नहीं किया, कमी नहीं की। उसकी रीजन मैंने तो यही सोची कि ए बी सी अगर आप 2 की प्रोडक्ट करते हैं तो ऑर्डर पेयर्स हैं, 3 की करते हैं तो ट्रिपल ऑर्डर ट्रिपलेट्स हैं, 4 की करेंगे तो ऑर्डर क्वाड्रिपलेट्स होंगे। और इवन उसने भी अपनी एग्जांपल में अगर आप देखें
अगर आप उसकी एग्जांपल भी देखें तो उसने देखें ये 4 सेट्स लिए हैं ना, तो उसने भी पूरे 4 ही एलिमेंट्स यहाँ पे लिए और उसकी रीजन भी यही बनती है कि जब आप ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, तो एक एक तो हर एक में से लोगे एलिमेंट आप। प्रोडक्ट किस चीज की कर रहे हो, इधर का एक एलिमेंट लेके उनके सब के साथ ऐसे ही कर रहे हो ना, फिर दूसरा एलिमेंट लेके उनके सब के साथ, तीसरा एलिमेंट लेके उनके सब के साथ, तो जितने हैं ऑटोमेटिकली बनने तो उतने ही चाहिए। ठीक हो गया? और मेरे मुताबिक तो इतने ही बनने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। अच्छा जी, प्लीथोजेनिक बस 1 मिनट रह गया, लेस देन 1 मिनट। ये इसलिए मोर रिफाइन है कि ये मीटिंग खत्म हो जाएगी फिर प्लीथोजेनिक के दरमियान में, तो मैं इसको एंड करके फौरी तौर पे प्लीथोजेनिक समझाना है जो भी आ गया, और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो मैं इसको एंड कर रहा हूँ और फौरी तौर पे मीटिंग को स्टार्ट कर रहा हूँ।